कहानी की शुरुआत। ये कहानी पृथ्वी के अंत के बाद की है। पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रह गई थी। पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही खत्म होने वाला था। इसलिए वैज्ञानिकों ने नए नए ग्रहों पर रहने के लिए उसकी खोज करना शुरू कर दी थी। इसी के तहत कई प्रोजेक्ट चलाए गए। उनमें से एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट एथर। इसका काम था नए नए ग्रहों पर जाकर वहाँ अपनी बस्ती को बसाना और पावर पॉइंट इकट्ठा करना। एक समय की बात है, अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल इंसानी बेड़ा। वह देखता है कि नीचे एक विशाल बैगनी रंग का ग्रह है जिसका नाम है नेबुला 9। तभी उस शिप के कमांडर की आवाज आती है, इतिहास गवाह है, इंसान ने हमेशा जीने के लिए छीना है। आज हम एक और दुनिया छीनने आए हैं क्योंकि हमारी दुनिया अब मर चुकी है। अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। स्क्रीन पर लाल बत्तियां जल रही थी। कमांडर आर्यन अपनी 40 चेहरे पर एक पुराना घाव और अपनी टीम को ब्रीफ कर रहा था। आर्यन सख्त लहजे में कहता, हमारा मिशन सीधा है। हमें उस रुद्र कोर को हासिल करना है और उसके बिना हमारे बच्चे अंधेरे में मर जाएंगे। लेकिन याद रखना, यह पिकनिक नहीं है। यहाँ वो जीव हैं जो हमें अपना मेहमान नहीं मानेंगे। जारा वैज्ञानिक थी। वो कहती है, सर हमें पहले बातचीत की कोशिश करनी चाहिए, शायद वे हमारी बात मान ले। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। जारा, बातचीत बराबर वालों में होती है। हम यहाँ शिकारी बनकर आए हैं, भिखारी नहीं। 3 छोटे छोटे शटल ग्रह पर उतरते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, धूल का बवंडर आता है। सैनिक अपने लेजर राइफल के साथ बाहर निकलते हैं। उसका सूट वातावरण के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। सैनिक नंबर 1, सर यहाँ का ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है, लेकिन हवा में कुछ गंध है। आर्यन, सावधान, अपनी पोजीशन लो। तभी अचानक पास के पहाड़ों से एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। ऐसी आवाज़ जो किसी जानवर की नहीं बल्कि मशीन और धातुओं की से रगड़ने की आवाज़ थी। जमीन कांपने लगती है। अचानक रेत के नीचे से साइक्लर्स एलियंस जीव बाहर निकलते हैं। वे 8 फीट लंबे, उनके पंख पारदर्शी और हाथों में की जगह कुल्हाड़ियों जैसे ब्लेड थे। आर्यन, फायर, पीछे मत हटना, कहा। नीली लेजर किरणें और एलियंस के पीले रंग के खून की बौछार होने लगती है। एक एलियन सैनिक जारा की ओर झपटता है, लेकिन आर्यन अपनी प्लाज्मा स्वॉर्ड से उसे बीचों बीच से काट देता है। लड़ाई के बीच पहाड़ों के पीछे एक तेज नीली रोशनी निकलती है। आकाश का रंग बैगनी में बदलकर गहरा नीला हो जाता है। जारा, आर्यन देखो, वहां रुद्रकोर है, यह सक्रिय हो रहा है। दूर एक विशाल खंभे जैसा क्रिस्टल दिखाई देता है जो बादलों को छू रहा था। उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा चमक रहा था। आर्यन, पूरी टीम उस रोशनी की ओर बढ़ो, हमें वह पावर पॉइंट्स आज ही चाहिए। जैसे ही वे कोर के करीब पहुंचते हैं, सभी एलियंस अचानक रुक जाते हैं। वे लड़ना बंद कर देते हैं और घुटनों पर बैठ जाते हैं। वातावरण एकदम शांत हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं, ये झुक क्यों रहे हैं, एक सैनिक ने कहा। तभी पावर पॉइंट से एक आवाज़ गूंजती है। यह आवाज़ आर्यन के दिमाग के अंदर सुनाई देती है, तुमने पहला द्वार खोल दिया है मानव, लेकिन इसके अंदर जो है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। क्या तुम विनाश के लिए तैयार हो? आर्यन की आंखें चौड़ी हो जाती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तभी एलियंस घुटनों पर झुके हुए कमांडर आर्यन और उसकी टीम का उस विशाल नीले क्रिस्टल के सामने खड़े हैं। हवा में कंपन बढ़ गया। आर्यन अपनी टीम को कहता है, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। ये जीव अब हमला नहीं कर रहे हैं, ये किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। जारा कहती है, आर्यन
मेरा सेंसर बता रहा है कि यह क्रिस्टल सिर्फ ऊर्जा नहीं देता, यह किसी को संदेश भी भेज रहा है। क्या ये किसी को सिग्नल भेज रहा है? अचानक उस विशाल क्रिस्टल के बीचों बीच एक दरार पड़ जाती है और वह एक प्राचीन दरवाजे की तरह खुल जाता है। अंदर से एक ठंडी नीली रोशनी निकलती है जो किसी को भी अंधा कर सकती थी। आर्यन, सार्जेंट खन्ना, तुम बाहर मोर्चा संभालो। जारा, तुम मेरे साथ अंदर चलो, हमें वहाँ पावर पॉइंट्स हर हाल में चाहिए। आर्यन और जारा जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। खन्ना और बाकी टीम बाहर एलियन से घिरे में अकेले रह जाते हैं। प्राचीन भूल भुलैया। अंदर का नज़ारा किसी भविष्य की दुनिया जैसा था। दीवारें धातु की नहीं बल्कि जीते जागते क्रिस्टलों की बनी हुई थी जो कि सांस भी ले रही थी। जारा, यह अद्भुत है। यह तकनीक हमारी समझ से हजारों साल के आगे की है। ये दीवारें डेटा स्टोर कर रही है। तभी आर्यन कहता है, तारीफ बाद में करना, पहले अपना काम करो। वो देखो, हॉल के अंत में एक छोटा सा चमकता हुआ गोला हवा में तैर रहा था। यही रुद्रकोर का दिल है। जैसे ही आर्यन उस गोले की ओर हाथ बढ़ाता है, छत से एक भारी मशीनरी नीचे गिरती। यह एक सेंटिनल था जो कि किसी भी हाल में इस कोर की रक्षा कर रहा था। इसकी 4 भुजाएं थी, हर भुजा में एक चमकती प्लाज्मा सॉर्ड लटक रही थी। सेंटिनल भारी गूंजती हुई आवाज में चिल्लाता है, अपवित्र जीव, इस ऊर्जा पर केवल उनका अधिकार है जिन्होंने इसे बनाया। तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे। आर्यन, जारा, पीछे हटो, कहता है। आर्यन अपनी ढाल एक्टिवेट करता है और सेंटिनल के पहले वार को रोकता है। धातु से धातु के टकराने की चिंगारियां पूरे कमरे में फैल जाती है। आर्यन संघर्ष कर रहा था। रोबोट की ताकत उससे कहीं ज़्यादा थी। गुफा के बाहर सार्जेंट खन्ना देखते हैं कि एलियंस की आंखों का रंग नीले से लाल हो रहा है। वे अब शांत नहीं बैठे। खन्ना ने कहा, तैयार हो जाओ लड़कों, इनका किंग मर चुका है लेकिन इनका गुस्सा अभी बाकी है। हजारों साइक्लोन्स एक साथ चीखते हैं और इंसानी बेस पर टूट पड़ते हैं। लेजर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। अंदर आर्यन बुरी तरह जख्मी था। सेंटिनल उसे दीवार से सटा देता है और मारने ही वाला होता है। तभी जारा अपनी डिवाइस से एक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है। रोबोट 1 सेकेंड के लिए रुक जाता है। जारा आर्यन से कहती, आर्यन, अब इसके माथे पर लगे सेंसर पर वार करो। आर्यन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार सेंटिनल के सिर में उतार देता है। रोबोट जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। धुआं छटता है और वो देखते हैं कि उसका पावर पॉइंट के पीछे एक स्क्रीन जल उठी है। स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होता है, पृथ्वी के वासियों, हमने तुम्हें चुना है लेकिन यह ऊर्जा मुफ्त नहीं है। इसकी कीमत तुम्हारा मानवीय अस्तित्व होगा। तभी आर्यन के सूट की स्क्रीन पर एक अलर्ट आता है, ऑक्सीजन लेवल 5%, संपर्क टूट गया। स्क्रीन ब्लैक होती है और उस पर लिखा रहता है, टू बी कंटिन्यूड।